हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साबिर क्लासेस इंडिया में। और आज हम लोग बात करेंगे ईरान के द्वारा सऊदी अरब में मौजूद जो अमेरिकी सैन्य बेस है, प्रिंस सुल्तान एयरबेस, उस पर जो है हमला किया गया है। और इस हमले में जो अमेरिका के जो है लगभग 10 सैनिक घायल हुए हैं। और ये जो हमला किया गया ईरान के द्वारा अमेरिकी सैन्य बेस पर सऊदी अरब में, इसका मुख्य कारण है इसमें जो है इजराइल के द्वारा जो है ईरान का परमाणु ठिकाने पर हमला किया गया। और उस परमाणु ठिकाने पर जो हमला किया गया तो उसमें जो है न्यूज निकल करके आती है कि किसी भी प्रकार का बड़ा क्षति नहीं हुआ है। लेकिन आप इस चीज को ये समझ सकते हैं कि यदि किसी भी प्रकार का जो परमाणु ठिकाना है ईरान में, किसी भी प्रकार का अगर वहाँ क्षति होती है, हानि होती है और उससे अगर रेडिएशन उत्पन्न होता है तो उस रेडिएशन के कारण जो है बहुत सारे लोगों को जो है कई प्रकार की बीमारियों का समस्या का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि जो परमाणु ठिकानों से जो यूरेनियम हो या और पदार्थ हो, उससे जो रेडिएशन निकलता है, उस रेडिएशन के कारण चाहे अल्फा रेडिएशन हो, बीटा रेडिएशन हो, गामा रेडिएशन हो, उसके कारण जो है लोगों पर असर पड़ेगा। तो ये जो है आप समझ सकते हैं कि इजराइल के द्वारा जो है बहुत ज्यादा खतरनाक लेवल पर जो है कार्य किया जा रहा है। और ऐसा जो हुआ है तो इसका मुख्य रीजन है कि जो अमेरिकी रक्षा मंत्री है पीट हेगसेथ, उनके द्वारा कहा गया है कि ईरान लगभग जो है पूरी तरह से जो है समाप्त होने वाला है। ईरान जो है बहुत कमजोर हो गया है। ऐसा कमजोर वर्तमान समय में आज तक कोई भी नहीं हुआ है। और ईरान के द्वारा जो यह हमला किया गया, इस हमले में ईंधन भरने वाला विमान भी अमेरिका का जो है बहुत सारा क्षतिग्रस्त हुआ है। और यदि आप देखें तो ये जो हमला किया गया है, इस हमला में चाहे ईरान हो या इजराइल के द्वारा हो, तो इसमें बहुत ज्यादा जो है मानवीय क्षति हो रहा है। इन सभी चीजों को देखते हुए यदि बात करें, आप यहाँ देख रहे होंगे चित्र के माध्यम से, ये जो हमला किया गया है, इस हमले में जो कितना खतरनाक प्रकार से जो है आग का गोला उठ रहा है, इन सभी चीजों से जो है बहुत ज्यादा जो है हानि हो रही है। और जो ईरान का IRGC है और वहां का जो विदेश मंत्री है अब्बास अरागची, उनके द्वारा कहा गया है कि ईरान पर यदि हमला होगा तो ईरान भी हमला करने के लिए पीछे नहीं रहेगा। क्योंकि ईरान का जो IRGC है, ये देश का पूरी जो है अपने सैन्य शक्ति को अपने अंदर रखा हुआ है और ये बहुत ही सोच समझ करके अपना काम कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। यदि हम लोग बात करें अमेरिका का जो राष्ट्रपति है, उनके द्वारा जो है कई दृष्टि से ईरान को जो है कई बार धमकाया जा रहा है। लेकिन ईरान पीछे इसलिए नहीं हट रहा है क्योंकि अमेरिका पर कई बार, इससे पहले भी यदि हम लोग बात करें 2025 में जब भी बातचीत होती है तो अमेरिका उसी बातचीत के दौरान पुनः ईरान पर फिर हमला कर देता है। इसीलिए अब तक ईरान को जो है अमेरिका पर जो विश्वास नहीं हो रहा। और ये जो अभी हमला हुआ है ईरान के द्वारा प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर, तो चाहे मिसाइल हो या ड्रोन हो, इनके द्वारा जो है हमला किया गया है। मिसाइल के द्वारा हमला किया गया, ईरान के ड्रोन के द्वारा हमला किया गया है। तो वहां भी जो है बहुत सारे ईंधन भरने वाला विमान हो गया, अमेरिकी सैनिक हो गया, इसको भी बहुत ज्यादा हानि पहुंचा है। तो यदि हम लोग इस युद्ध की बात करें तो ये युद्ध घटने के बजाय लगातार बढ़ता जा रहा है। और अब तक लगभग अमेरिका का जो है 300 से अधिक अमेरिकी सैनिक घायल हो चुका है इस युद्ध में। और जो अमेरिका के विदेश मंत्री है मार्को रूबियो, उनके द्वारा कहा गया फ्रांस में सम्मेलन में, उनके द्वारा ये कहा गया कि अब और सैनिक अमेरिका के द्वारा जमीनी स्तर पर भेजा जाएगा और उसके कारण जो है युद्ध की स्थिति और खराब होती जाएगी। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ये कहा गया है कि अब ईरान का जो है और जो ऊर्जा संयंत्र क्षेत्र है उस पर हमला किया जाएगा, जबकि वर्तमान समय में भी हमला